एक समय था जब शिक्षा को देश का भविष्य माना जाता था, लेकिन आज एक कड़वी सच्चाई हमारे सामने खड़ी है। भारत का शिक्षा तंत्र अब सवालों के घेरे में है। क्या ये व्यवस्था सपने पूरे करने का जरिया है या फिर सपने बेचने का धंधा? कोचिंग माफिया, एडमिशन स्कैम, सीट ब्लॉकिंग, एडटेक फ्रॉड और पेपर लीक, आज इन सब पर चर्चा करेंगे तहकीकात के इस एपिसोड में। मैं मनवीन और आप देख रहे हैं तीतर। आजकल सपने देखे नहीं बेचे जाते हैं और उन्हें खरीदने की कीमत न जाने कितने मासूम चुकाते हैं। जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ अलग अलग घटनाएं नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी स्कैम इंडस्ट्री है जिसका सीधा निशाना है हमारा भविष्य, हमारे छात्र। पहले थे ज्ञान मंदिर, अब है फैक्ट्रीज जिसमें कोचिंग सेंटर्स बच्चों को पढ़ाते नहीं, बस फीस से खिलौना बना देते हैं। कोटा राजस्थान, जो कभी आईआईटी और नीट के सपनों का शहर कहलाता था, हर साल हजारों छात्र यहाँ अपने घर छोड़कर आते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोचिंग सेंटर्स पर बार बार ये आरोप लगते हैं कि बैच खत्म होने या बीच में कोर्स बंद होने पर पैसे वापसी नहीं किए जाते। एक मामला हैदराबाद फोरम में आया, जहां आकाश इंस्टीट्यूट को 43,358 रुपए की फीस रिफंड करने और 10,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया, क्योंकि भुगतान के बाद क्लासेस अचानक बंद कर दी गई थी। सिर्फ आकाश ही नहीं, बायजूस जो इसका मालिक है के खिलाफ भी कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। मध्य प्रदेश और दिल्ली के कंज्यूमर फोरम में केस दर्ज हुए, जिनमें छात्रों ने आरोप लगाया कि कोर्स में दाखिला लेने के बाद टीचर्स गायब हो गए, क्लासेस रद्द हो गई, लेकिन ईएमआई कटती रही। हिंदुस्तान टाइम्स के एक जांच के मुताबिक अमेरिका में बायजूस पर $533 मिलियन एक संदिग्ध हेज फंड में ट्रांसफर करने का आरोप है, जिसके बाद क्रेडिटर्स ने उस पर मुकदमा दर्ज किया था। एडटेक के दूसरे बड़े नाम भी कुछ पीछे नहीं है। अनअकैडमी पर 2020 में एक डेटा ब्रीच हुआ। जेडी नेट की रिपोर्ट के मुताबिक 1.1 करोड़ यूजर्स का डेटा डार्क वेब पर बेच दिया गया था। साथ ही पढ़ाई के बीच में शिक्षकों को हटा देना, भ्रामक विज्ञापन चलाना और बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटना करना, इस सब ने इसकी छवि पर गहरा असर पहुंचाया है। कॉलेज एडमिशन में भी पैसों का खेल खुलकर चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीट ब्लॉकिंग रैकेट चल रहा है, जिसमें एजेंट पैसे लेकर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस की सीटों को रिजर्व करते हैं और बाद में उन्हें ऊंची कीमत पर बेचते हैं। ईडी ने बेंगलुरु में 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एजेंट्स और सीट ब्रोकर्स के कार्यालयों पर छापे मारे, क्योंकि पता चला कि अधिकारी डेटा चुराकर गरीबों की सीटें प्राइवेट कॉलेजेस में ले गए। और केईए ने इसे रोकने के लिए अब सीट कंफर्मेशन स्लिप्स और फेशियल रिकॉग्निशन लागू किया है। फिर जब बात आती है राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं की, तो ये सबसे बड़ा विश्वासघात होता है पेपर लीक। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विस्तृत रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में नीट यूजी, यूजीसी नेट, एसएससी और रेट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। नीट का पेपर लीक रैकेट तो बिहार से लेकर गुजरात तक फैला हुआ था, जहां 30 लाख रुपए में प्रश्न पत्र और उत्तर बेचे जा रहे थे। गुजरात एटीएस ने पिछले साल राजकोट में एक गिरोह को पकड़ा, जो छात्रों से 15 से 20 लाख रुपए लेकर नीट का रिजल्ट ही बदल देता था। नीट 2024 में सोशल मीडिया पर परफेक्ट 720 मार्क्स आने लगे। फिर बाद में पाया गया कि सॉल्वर गैंग्स थीम वाले पेपर लीक करते थे। सीबीआई के अनुसार उस साल 155 छात्रों को सीधा फायदा हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टमिक फेलियर की पुष्टि से इनकार कर दिया। ये सभी घटनाएं एक पैटर्न दिखाती हैं, चाहे कोचिंग हो, एडमिशन या एग्जाम, हर जगह पैसा अहम है और पारदर्शिता गायब। एक छात्र जब सपना लेकर निकलता है तो उसे हर कदम पर एक कीमत चुकानी पड़ती है, पहले कोचिंग के नाम पर, फिर कॉलेज की सीट के लिए, और अगर किस्मत अच्छी हो तो पेपर लीक से शिकार होने से बच जाता है। हालांकि भारत सरकार ने फरवरी 2024 में पास किया पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, जिसमें पेपर लीक और एडमिशन में छल कपट के लिए 3 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना है। और हाल ही में राजस्थान में एसओजी ने 123 सरकारी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की, जो फर्जी दस्तावेज और पेपर लीक के जरिए नौकरियां हासिल कर चुके थे। लेकिन जब शिक्षा एक व्यापार बन जाती है तो उसका सबसे बड़ा खरीदार, एक छात्र, हमेशा घाटे में रहता है। हानि सिर्फ एक छात्र की नहीं, ये उसके माता पिता की हानि है, जो हाथ पकड़कर उसे स्कूल भेजते हैं। और उसका अंतगामी घाटा सिर्फ पैसे का नहीं होता, विश्वास और भविष्य का होता है। ये उन परिवारों की कहानी है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, ये सोचकर कि पढ़ाई से जिंदगी बदल जाएगी। पर जब प्रणाली ही सपने तोड़ने लगे तो सवाल उठता है कि क्या शिक्षा बची रही या सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गई है, जहां स्टूडेंट सिर्फ एक प्रॉफिट सेंटर बनकर रह गया है। आइए मिलकर सिस्टम से सवाल करें, क्योंकि तहकीकात जरूरी है। मैं मनवीर मिलूंगी आपसे तहकीकात के अगले एपिसोड में। देखते रहिए तीतर।